पलवल जिले के हथीन हलके का गांव छायसा, जहां बीते करीब एक माह में लोगों की हुई रहस्यमय मौतों से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का दावा है कि ऐसी करीब 20 मौतें हुई हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी शामिल हैं। उनका कहना है कि लोग पहले बीमार पड़ रहे, फिर अचानक उनकी मौत हो जा रही है। कुछ लोग इसे काला पीलिया नामक बीमारी का कहर बता रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद नाम है। मोहम्मद। आपके गांव में बता रहे हैं कि कई लोगों की मौत हुई है अज्ञात बीमारी से। हाँ, तकरीबन 20 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। वो पता नहीं काला पीलिया बताते हैं, उसके बाद लीवर डाउन हो जाता है एकदम से। 72 घंटा आदमी नहीं पकड़ रहा। उसके बाद पागल किसी भेष हो जाती है लड़कों बंदों की, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लीवर डाउन हो जाता है एकदम में। किस एज ग्रुप के लोगों कुछ बंदे थे जो 14-15 साल के बीच में 3 बच्चे थे, उनकी डेथ हुई है। और एक बुजुर्ग था, लगभग 60 के इते पेटे में होगा तकरीबन। और एक लड़का 21 साल का था। ये बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई है। और कुल कितनी मौत हुई है फिर इस बार? यहाँ लगभग 20 के करीबन मौत हो गई। 15 से 20 के बीच में मौत हो चुकी है। कोई काउंटिंग है नहीं है फिलहाल इस टाइम में। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। यही गांव के रहने वाले? हाँ, छायसे के रहने वाला हूँ। तो बता रहे हैं कि कुछ लोगों की मौत हुई है क्या बीमारी से, कितने लोगों की मौत हुई है और क्या कारण बताया जा रहा है? लगभग अब तक जो है 1 महीने के अंदर अंदर कोई कम से कम छोटे बड़े जवान बूढ़े करीब 20 मौतें हो चुकी लगभग। और जिसमें यंग थे कम से कम 4-5 तो यंग हैं बिल्कुल, जो 14 साल 21 साल 16 साल इतनी एज है। तो अक्सर तो यही बता रहे काला पीलिया है या मतलब जो है लीवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बता रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर ही जाने क्या अंदर क्या हो रहा है, क्या परेशानी क्या तकलीफ है। तो अभी भी कोई लोग कोरोना को बीमार है तो? बीमार तो हैं, हॉस्पिटल में भी हैं 2-3 बीमार अभी। एक इधर एक लेडीज है यहाँ पे करीब में ही, वो भी बीमार है, उसके भी पीलिया वगैरह जो है बता रहे थे। हाँ, तो इस तरह का इलाज तो मौलवी जी आप भी करते हो, पता नहीं लग पाया? नहीं जी, ये इलाज तो ऐसा है कि डॉक्टर ही कर सकते हैं। ये तो अंदर का सिस्टम है ना, बॉडी के अंदर। अगर कोई हो भूत प्रेत की बात तो वो अलग बात है, ये तो जिस्मानी अंदर की बात है। पीलिया वगैरह का झाड़ा लगाते हैं, बताते हैं झाड़ा लग नहीं, जाता वो है। झाड़े से नहीं जाता जी, ये तो बकवास है। झाड़ा भी लग जाता है, लेकिन वो जब आदमी बिल्कुल स्टेज पे ऐसे पे चला जाता है कि वो झाड़ा काम नहीं करता। गांव की आबादी कितनी है? गांव की आबादी तो यहाँ मेरे ख्याल 1500 घर ना होंगे। 1500, हाँ 1500-1600 करीब। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। गांव में स्वास्थ्य विभाग के अफसर, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मुस्तैद हैं। लोगों की जांच कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश और दवाइयां दी जा रही हैं। मौके पर मौजूद जिला रोग प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह का गांव में हो रही मौतों पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, ये छायसा गांव में बता रहे हैं कि कोई अज्ञात बीमारी है यहाँ पर, जिसके कारण से यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोगों की मौत हो गई है। देखो, कोई अज्ञात बीमारी नहीं है। मोस्टली यहाँ पे जो डेथ्स हुई थी उनकी हमने जो भी रिपोर्ट्स इनकी नल्लड मेडिकल कॉलेज से वैक्सीन जिनकी जो डेथ्स हुई हैं, 7 की जो बता रहे थे डेथ हुई है, उनमें से 4 की जो है हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव थे। हमने नल्लड मेडिकल में भी इनकी जांच वगैरह करवाई थी, इनकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाई थी, तो वहाँ से भी यही पता चला कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थे। और इनको मेनली हिपैटिक कॉज था कि जो लीवर की कंप्लेंट्स थी, और जिसकी वजह से उनको परेशानी जो भी उनको आई है, एक्यूट कंप्लेंट्स आई हैं। मोस्टली यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ जो ऑक्यूपेशन है मोस्टली यहाँ पे चेन्नई या वेस्ट बंगाल मोस्टली यहाँ पे लोग जो काम करते हैं, तो वहाँ पे जैसे दिलशाद था, ये भी चेन्नई में काम करता था, एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था, 2 साल से वहीं था और वहीं बीमार हुआ है। और यहाँ पे आके इसको जो पेट दर्द वगैरह वहीं से बीमार था, यहाँ पे नल्लड़ फिर रेफर करवाया गया, यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस से गया था। फिर वहाँ पे जाके उनकी 2 दिन में थोड़ी उनकी एक्सपायर हुए। और एक शमसुद्दीन थे, वो भी ऐसे थे कि ट्रक ड्राइवर थे, जो वेस्ट बंगाल से उनकी हिस्ट्री है, तो वहाँ वो भी बीमार थे। वो यहाँ पे आके जब बीमार होता है तो हर कोई घर आता है, घर आके यहाँ पे वो भी मेट्रो या एसएसबी में उनको वहाँ पे एक्सपायर हुए। बाकी कुछ जो भी है वो लीवर कंप्लेंट्स के से हो रही है, जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं,
तो उनमें से भी कुछ जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो उनमें लक्षण नहीं है, लेकिन हम इसकी जांच वगैरह फर्दर करवा रहे हैं। और जो भी हमारे जो मेडिकल कैंप हैं यहाँ पे हम 1 हफ्ते से हम उसी पे काम कर रहे हैं। हमारे जो भी अगर कोई ऐसी सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको हम मेडिकल अपने सिविल अस्पताल पलवल में भिजवा रहे हैं। हाँ जी। जो 7 मौत हो गई कितने दिनों के अंदर अंदर हो गई? जो चेन्नई से या वेस्ट बंगाल से आए हैं उनको तो ये कि 1 हफ्ते से ऊपर की उनकी पहले से ही हिस्ट्री थी, नहीं बीमार थे वो। यहाँ आके तो उन्होंने 2-3 दिन की हिस्ट्री दी है कि यहाँ पे 2-3 दिन उन्होंने यहाँ पे एडमिट रहे वो नलड़ में और डेथ हुई। तो नलड़ वालों ने भी यही बोला है कि कोई एक्यूट उनको जो दिक्कत हुई है लीवर की कंप्लेंट की वजह से, लेकिन वो वहाँ पे अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो ये क्रोनिक बीमारी है, तो जो पहले से पॉजिटिव था जिसके इनको जो भी है तो जानकारी नहीं थी। अच्छा, गांव के लोगों का कहना है कि 16-17 मौत हुई है। नहीं, जो भी मौतें हुई थी जो हमने नलड़ मेडिकल कॉलेज में भी इनकी जांच की तो वो 7 है। बाकी ऐसे थे कि कुछ ओल्ड एज से जिनका कोई ऐसा कुछ कॉज नहीं था, हेपेटाइटिस से रिलेटेड नहीं था और अदर भी नहीं था। और एक तो बहुत इनमें से ऐसी थी कि जिसको कुछ मेंटल कुछ प्रॉब्लम थी जो छत से गिर के मरा था। 4 ऐसे थे वो ओल्ड एज के रिलेटेड थे। उसके अलावा ये 7 है जो उन्होंने 7 के साथ जोड़ के बताई है, लेकिन ये कि हम पूरी जांच में पूरी निष्ठा से कर रहे हैं इसका सारा इसी पे काम। अच्छा, जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या? देखिए, जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमने पहले से ही इनकी जो बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपलिंग होती है पानी की वो हमने करवा दी है। कम से कम 31 सैंपल लिए गए थे यहाँ से, और जो भी है उनमें से 31 में से सिर्फ 6 ऐसे थे जो नेगेटिव आए थे हाउस होल्ड में, तो हमने उनको जाके जानकारी दी थी। तो जो उनका रख रखाव था पानी रखने का, उसके लिए उनको जानकारी दी हमने। जो हैलोजन टैबलेट्स होती है क्लोरीन की वो बांटी गई उनको, और खुद टीम ने आके उनके जो पॉजिटिव आए थे उनके घर में बांटे थे। और उसी दिन से हमने सारे गाँव में ही टैबलेट्स बंटवाना शुरू कर दी थी, और लोगों को ये भी बताया कि ये क्लोरीन टैबलेट से उबला हुआ पानी ही पिए, थोड़ा खाने की और हाइजीन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखें। और साथ में जो भी यहाँ पे पानी की जो सप्लाई आती है टैंकर की घर रोड या कहीं से, तो वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बात करके उनको कहा है कि वो सोर्स पे ही क्लोरीनेशन करवा के भेजे पानी की, ताकि पानी की कोई समस्या ना हो। उसके अलावा हमने हमें लेप्टोस्पायरोसिस से रिलेटेड भी हमने सैंपलिंग करवाई यहाँ पे, जो नलड़ मेडिकल कॉलेज में बात करके जो एडमिटेड पेशेंट थे उनकी भी करवाई, उनकी भी नेगेटिव आई है। और यहाँ पे जो सैंपल हमने भिजवाए थे वो भी नेगेटिव आए हैं। तो मेन फोकस अभी हमारा हेपेटाइटिस बी और सी पे ही है यहाँ पे। और भी जो भी है घर जाकर के कुछ जांच वगैरह हाँ, घर जाके हमारे यहाँ पे हैलोजन टैबलेट्स बांटी जा रही हैं। जो फीवर अगर कोई है तो फीवर स्लाइड्स मलेरिया के लिए भी बनाई जा रही हैं, और फॉगिंग वगैरह के लिए भी हम करवा देंगे अब यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो साइंसा में आसपास यहाँ पे लोग मछली पालन का ज़्यादा कार्य करते हैं, तो इसीलिए पानी गाँव के साइड में खड़ा जो रहता है, तो उसके लिए भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि कोई ऐसी समस्या ना हो। बहरहाल, एक तरफ जहां गांव वाले 20 लोगों की मौत होने का दावा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग महज 7 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आंकड़ों के जाल में फंसने के बजाय बीमारी की जड़ तक पहुंचा जाए, ताकि और मौतें न हो। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।